तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक और बेहतरीन सीरीज के बारे में 56 डेज से। जी हाँ दोस्तों, ये एक बेहतरीन रोमांटिक एक तरह से सीरीज है जो कि हमें बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है प्राइम वीडियो की तरफ से। माय फॉल्ट की जैसे ये एक बेहतरीन एक तरह से सीरीज रहने वाली है, वो मूवी थी। ये एक तरह से सीरीज बनाई गई है जिसमें 6 से 7 एपिसोड हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आज हम इसी सीरीज के बारे में बात करेंगे, सारी कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो अब हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा के ऑल पर सेट कर ले। आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। 56 डेज
एक अमेरिकी थ्रिलर टेलीविजन श्रृंखला है जिसे कैरिन अशर और लीसा जोर्लिंग ने विकसित किया है और ये कैथरीन रायन हावर्ड के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। इस श्रृंखला के कार्यकारी निर्माता जेम्स वॉन है और ये अमेजॉन प्राइम वीडियो के लिए बनाई गई है। इसमें डोव कैमरून और अवन जोगिया ने अभिनय किया है। श्रृंखला का प्रीमियर 18 फरवरी 2026 को हुआ था। आधार ओलिवर कैनेडी और सिएरा वाइस की मुलाकात एक सुपरमार्केट में हुई, जिसके बाद उनके बीच एक गहन रिश्ता शुरू हो गया। लेकिन पुलिस को आशंका है कि एक अज्ञात शव मिलने के बाद ये रिश्ता हत्या में बदल गया है। ढालना डोव कैमरून ने सियारा वाइस की भूमिका निभाई, अवन जोगिया ओलिवर कैनेडी के रूप में, मेगन पेटाहिल शाइला के रूप में, कार्ल कॉनोली के रूप में डोरियन मिसिक, कार्ला सूजा ने ली रियर्डन की भूमिका निभाई, पैच डेराग डैन ट्रॉक्सलर के रूप में, कीरा गुलोएन जेन मिलर के रूप में, कैमिली रूसो के रूप में, सेलेस्टे ओलिवा एलिसन मीडोज के रूप में, जेसी जेम्स कीटल मैट मरे, केविन सुलिवन के रूप में, डेविड क्लेन ने डेक्लान केली की भूमिका निभाई, एलेक एल्बर्ट मिच के रूप में एपिसोड नहीं, शीर्षक निर्देशक टेलीप्ले द्वारा। मूल रिलीज तिथि अथ अध्याय ओक, एलेथिया जोन्स, कैरिन अशर और लीसा ज्वर्लिंग, 18 फरवरी 2026। मजदूर वर्ग की सिएरा एक आकस्मिक मुलाकात के बाद अमीर और आकर्षक ओलिवर के प्यार में पड़ जाती है। 56 दिन बाद जासूस ली और कार्ल को एक भयानक हत्या का मामला मिलता है। क्या सिएरा और ओलिवर का प्रेम प्रसंग हत्या में समाप्त हुआ? 2 अध्याय 2, एलेथिया जोन्स, कैरिन अशर और लीसा ज्वर्लिंग, 18 फरवरी 2026। दोनों पक्षों की ओर से चेतावनी के संकेतों के बावजूद ओलिवर बिना सोचे समझे सिएरा के साथ प्रेम संबंध में पड़ जाता है। कार्ल ली को एक संदिग्ध के साथ एक रहस्यमय मुलाकात में देखता है, जबकि वे पीड़ित और हत्यारे दोनों की पहचान की जांच कर रहे होते हैं। 3 अध्याय 3, शाना स्टीन, कैरिन अशर और लीसा ज्वर्लिंग, 18 फरवरी 2026। जब सियारा ओलिवर के आलीशान अपार्टमेंट में रहने आती है तो ओलिवर का संदेह और बढ़ जाता है। ली कार्ल से एक राज छुपाता है, लेकिन हत्यारे की तलाश में एक अहम खोज कर लेता है। 4 अध्याय 4, शाना स्टीन, जेनेट लिन, 18 फरवरी 2026। ओलिवर और सिएरा का उलझा हुआ रोमांस तब और गहरा जाता है जब सिएरा उसकी करोड़ों डॉलर की संपत्ति तक पहुंचने के करीब पहुंच जाती है। ली लिनस फिंच के बारे में सच्चाई कबूल करती है, जबकि वो और कार्ल एक पीछा करने वाले का पता लगाने में जुटे रहते हैं। 5 अध्याय 5, लॉरेन वोल्कस्टीन ब्रैंडन के, हिंस, 18 फरवरी 2026। शहर भर में चल रहे त्योहारों के जश्न के बीच मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग और एक जिज्ञासु पत्रकार ओलिवर और सिएरा को उनकी सहन शक्ति की सीमा तक पहुंचा देते हैं। ली और कार्ल बाथटब में मिले शव की पहचान के करीब पहुंचते हुए एक नए संदिग्ध पर नजर रखते हैं। 6 अध्याय 6, लॉरेन वोल्कस्टीन माइकल ब्रॉडी, 18 फरवरी 2026। शाइला द्वारा सियारा को एक कठिन निर्णय लेने के लिए मजबूर करने पर ओलिवर की स्थिति बिगड़ जाती है। कार्ल और ली को अपने उन निजी संघर्षों का सामना करना पड़ता है जो उनकी साझेदारी को खतरे में डाल देते हैं। 7 अध्याय 7, जेसिका यू, एलेक्जेंड्रा कनिंघम, 18 फरवरी 2026। नैरो रिवर में हुई घटना से ओलिवर और सियारा के जीवन में गहरा सदमा लगता है। ली और कार्ल को सच्चाई का पता चलता है, लेकिन उन्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। 8 अध्याय 8, जेसिका यू, कैरिन अशर और लीसा ज्वर्लिंग, 18 फरवरी 2026। कार्ल और ली ने ओलिवर और सिएरा के गहन, आवेशपूर्ण और घातक प्रेम प्रसंग के बारे में पूरी तरह से समझने के लिए कुछ अंतिम कड़ियों को एक साथ जोड़ा। उत्पादन यह श्रृंखला अमेजॉन MGM स्टूडियो और एटॉमिक मॉन्स्टर द्वारा निर्मित है और दिसंबर 2023 में इसे शुरू किया गया था। श्रृंखला को लीसा ज्वर्लिंग और कैरिन अशर ने लिखा और कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया है। जेम्स वान, माइकल क्लियर और रॉब हैकेट के साथ एटॉमिक मॉन्स्टर के कार्यकारी निर्माताओं में से एक हैं। नेथन बार ने श्रृंखला के लिए संगीत तैयार किया है। मई 2024 में डोव कैमरून और अवन जोगिया को सिएरा वाइस और ओलिवर कैनेडी की मुख्य भूमिकाओं में लिया गया। जून 2024 में मेगन पेटाहिल, डोरियन मिसिक, कार्ला सूजा, पैच डाराग, कीरा गुलोएन, सेलेस्टे ओलिविया, जेसी जेम्स कीटल और मैट मरे कलाकारों में शामिल हुए। फिल्म की शूटिंग जून 2024 में मॉन्ट्रियल में हुई।
मुक्त करना 56 डेज का प्रीमियर 18 फरवरी 2026 को Amazon प्राइम वीडियो पर हुआ, जिसमें सभी 8 एपिसोड्स एक साथ रिलीज किए गए। स्वागत समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 21 समीक्षाओं के आधार पर श्रृंखला को 62% अनुमोदन रेटिंग प्राप्त है। मेटाक्रिटिक, जो भारित औसत का उपयोग करता है, ने 10 आलोचकों के आधार पर इसे 100 में से 54 अंक दिए, जो मिश्रित या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है। अगस्त 2013 से 2016 तक वो अपने लिव एंड मैडी के सह कलाकार रायान मैकार्टन के साथ रिश्ते में थी। उन्होंने 14 अप्रैल 2016 को अपनी सगाई की घोषणा की, लेकिन ये रिश्ता अक्टूबर 2016 में समाप्त हो गया। 2017 से 2020 तक कैमरन अपने फिल्म डिसेंडेंट्स 2 के सह कलाकार थॉमस डोहर्टी के साथ रिश्ते में थीं। नवंबर 2023 में वैनिटी फेयर इटली ने बताया कि कैमरन इतालवी गायक डेमियानो डेविड को डेट कर रही थीं, जिनके साथ उन्होंने फरवरी 2024 में पहली बार सार्वजनिक रूप से उपस्थिति दर्ज कराई। डेविड और कैमरन ने जनवरी 2026 में अपनी सगाई की घोषणा की। प्रतिशोध कैंसस सिटी शोर 2024। मुझे मरा हुआ प्यार करो। कैसी वेबर टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2012। बेशर्म होली हरकिमर एपिसोड अ ब्यूटिफुल मेस। फादर्स डे द मेंटलिस्ट शार्लोट एनीजेन एपिसोड डेविल्स चेरी 2013। मालिबू देश सिएना एपिसोड बात हद से आगे बढ़ गई 2013-2017। लिव और मैडी लिव रूनी मैडी रूनी मुख्य भूमिकाएं 80 एपिसोड 2014। क्लाउड 9 कायला मॉर्गन टेलीविजन फिल्म 2015। ऑस्टिन और एली बॉबी एपिसोड जोड़ी और धोखा। वंशज मल टेलीविजन फिल्म 2015-2017। वंशज दुष्ट दुनिया मुख्य आवाज भूमिका 36 एपिसोड 125 2016। हेयर स्प्रे लाइव एम्बर वॉन टसल NBC लाइव प्रोडक्शन। अल्टीमेट स्पाइडरमैन ग्वेन स्टेसी स्पाइडर ग्वेन पुलिस अधिकारी आवाज भूमिकाएं एपिसोड स्पाइडर वर्स में वापसी भाग 4 125 2017। प्रोजेक्ट रनवे स्वयं न्यायाधीश 1 एपिसोड। वंशज 2। मल टेलीविजन फिल्म लॉज जेस आवर्ती भूमिका सीजन 2 4 एपिसोड 2018। ढाल की एजेंट रूबी हेल आवर्ती भूमिका सीजन 5। सोया लूना स्वयं प्रकरण इन्विटाडास एस्पेशियल्स सोब्रे रुएडास। होम पेज टिप और ओ के साथ रोमांच बोनी आवाज एपिसोड दोस्त जैसा टिप। मार्वल राइजिंग दीक्षा ग्वेन स्टेसी भूत मकड़ी आवाज। टेलीविजन लघु चित्र NG ट्रिबेका अनुग्रह एपिसोड ग्लिच परफेक्ट। समुद्र के नीचे वंशजों की कहानी मल टीवी लघु प्रारूप विशेष 2019। सेलिब्रिटी फैमिली फ्यूड स्वयं प्रतियोगी वंशज 3। मल टेलीविजन फिल्म मार्वल राइजिंग स्पेशल भूत मकड़ी टेलीविजन विशेष 2020। डिज्नी फैमिली सिंगलोंग स्वयं टेलीविजन विशेष 2021। वंशज शाही शादी माल टेलीविजन विशेष 2022-2026। रूपॉल की ड्रैग रेस स्वयं विशेष अतिथि न्यायाधीश। स्नैच गेम और क्यूपॉप गर्ल ग्रुप्स 2021-2023। श्मिगार्डुन बेट्सी मैकडोनो जेनी बैंक्स मुख्य कलाकार बेट्सी सीजन 1 जेनी सीजन 2 12 एपिसोड 2022-2024। बिग नेट एलन राइट मुख्य भूमिका। लीसा जोरलिंग एक अमेरिकी चिकित्सक अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की सदस्य टेलीविजन लेखिका और निर्माता राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका और प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका की सदस्य हैं। उन्होंने मेडिकल ड्रामा सीरीज प्रेसिडियो मेड और ER तथा साइंस फिक्शन सीरीज फ्लैश फॉरवर्ड पर काम किया है। जीवनी ज्वर्लिंग ने अपने टेलीविजन करियर की शुरुआत मेडिकल ड्रामा प्रेसिडियो मेड के लिए तकनीकी सलाहकार और लेखिका के रूप में की। ये सीरीज अपने पहले सीजन के पूरा होने से पहले ही रद्द कर दी गई थी। प्रेसिडियो मेड का निर्माण और कार्यकारी निर्माण जॉन वेल्स ने किया था। प्रेसिडियो मेड के समापन के बाद वेल्स ने ज्वर्लिंग को लंबे समय से चल रहे मेडिकल ड्रामा
ER के 10वें सीजन के लिए कहानी संपादक के रूप में नियुक्त किया। उन्होंने इस सीरीज के लिए अपने लेखन की शुरुआत NICU एपिसोड से की। जोरलिंग 11वें सीजन में कार्यकारी कहानी संपादक के रूप में लौटी। उन्होंने 4 और एपिसोड लिखे, एन इंटर्न्स गाइड टू द गैलेक्सी, मिडिल मैन, बैक इन द वर्ल्ड और रूबी रिडक्स। बैक इन द वर्ल्ड को कार्यकारी निर्माता और शो रनर डेविड जाबेल के साथ मिलकर लिखा गया था। रूबी रिडक्स को कार्यकारी निर्माता लीडिया वुडवर्ड के साथ मिलकर लिखा गया था। 12वें सीजन के लिए जोरलिंग निर्माता बन गई। शुरू में उन्हें सह निर्माता के रूप में श्रेय दिया गया। जोरलिंग ने वेल्स और सह कार्यकारी निर्माता जो सैक्स के साथ सीजन के पहले एपिसोड कैनन सिटी की सह लेखन किया। उन्होंने जाबेल के साथ एक और एपिसोड क्विंटेसेंस ऑफ डस्ट की सह लेखन किया और तीसरे एपिसोड लॉस्ट इन अमेरिका की पटकथा स्वयं लिखी। उन्हें 13वें सीजन के लिए पदोन्नत किया गया और वे निर्माता बन गई तथा उन्होंने 5 और एपिसोड में योगदान दिया। ग्रेजुएशन डे कार्यकारी निर्माता जेनीन शेरमन बैरोइस के साथ, स्कूप एंड रन, सिटी ऑफ मर्सी जेबेल के साथ, क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस और सी चेंज। 14वें सीजन के लिए उन्हें अधिक जिम्मेदारी मिली और वे सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर बन गई तथा सीजन के अंतिम एपिसोड सहित 5 और एपिसोड लिखे। उन्होंने स्टाफ राइटर करेन मासेर के साथ इन अ डिफरेंट लाइट पर सहयोग किया। ये जोरलिंग का किसी जूनियर राइटर के साथ पहला एपिसोड था। उन्होंने द टेस्ट, अटॉर्नामेंट, ट्रुथ विल आउट फिर से मासेर के साथ और डेविड जाबेल के साथ सीजन का अंतिम एपिसोड द शिकागो वे भी लिखा। जोरलिंग वर्तमान में ER के 15वें और अंतिम सीजन की सह कार्यकारी निर्माता और लेखिका हैं। उन्होंने सीजन का दूसरा एपिसोड अनदर थर्सडे एट काउंटी लिखा। उन्होंने द बुक ऑफ AB फिर से जाबेल के साथ भी लिखा, जो लंबे समय से श्रृंखला की स्टार रही मौरा टियर्नी का अंतिम एपिसोड था, जो AB लॉकहार्ट की भूमिका निभाती हैं। ER के समापन के बाद वो 2009 में ABC की नई विज्ञान कथा श्रृंखला फ्लैश फॉरवर्ड की टीम में शामिल हो गई। जोरलिंग ने श्रृंखला के लिए सह कार्यकारी निर्माता और लेखक के रूप में काम किया। ये शो FBI एजेंटों की एक टीम पर केंद्रित है जो एक वैश्विक चेतना ब्लैकआउट का पीछा कर रहे हैं, जिससे लोगों को उनके भविष्य की झलक मिलती है। श्रृंखला का निर्माण ब्रैनन ब्रागा और डेविड S गॉयर ने किया था, जिन्होंने कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम किया। जोरलिंग ने पहले सीजन के लिए 5 एपिसोड का सहलेखन किया। उन्होंने स्कॉट M गिम्पल के साथ ब्लैक स्वान एपिसोड का सहलेखन किया। उन्होंने इयान गोल्डबर्ग के साथ द गिफ्ट एपिसोड का सहलेखन किया। उन्होंने बारबरा नैंस के साथ ब्लोबैक एपिसोड का सहलेखन किया। उन्होंने गॉयर के साथ द गार्डन ऑफ फॉर्किंग पाथ्स एपिसोड का सहलेखन किया। उन्होंने सेठ हॉफमैन के साथ सीजन के अंतिम से पहले वाले एपिसोड काउंटडाउन का सहलेखन किया। फॉक्स ने पूर्व इमरजेंसी रूम की लेखिका निर्माता लीसा जोरलिंग और बर्मन ब्राउन द्वारा निर्मित मेडिकल ड्रामा वीकेंड एट बेलेव्यू के लिए पायलट एपिसोड का ऑर्डर दिया है। ये प्रोजेक्ट बेलेव्यू अस्पताल की मनोरोग इकाई में सप्ताहांत की शिफ्ट की प्रभारी मनोचिकित्सक पर केंद्रित है। इसे मूल रूप से इस सीजन की शुरुआत में NBC और UMS के लिए तैयार किया गया था। नेटवर्क द्वारा हाल ही में स्क्रिप्ट को अस्वीकार किए जाने के बाद इसे फॉक्स को सौंप दिया गया। वीकेंड एट बेलेव्यू जूली हॉलैंड के संस्मरण पर आधारित है, जिसमें उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे पुराने सार्वजनिक अस्पताल में मनोरोग आपातकालीन कक्ष की सप्ताहांत चिकित्सक के रूप में अपने 9 साल के कार्यकाल का वर्णन किया है, जिसका नाम पागलपन का पर्याय बन गया है। जोरलिंग, गेल बर्मन, लॉयड ब्राउन और जीन स्टीन कार्यकारी निर्माता हैं। 2018 में जोरलिंग और कैरिन अशर टीवी श्रृंखला द रूप का शो रन करेंगे। फिल्मोग्राफी निर्माता वर्ष दिखाओ भूमिका नोट्स 2010 झलकी आगे सहकार्यकारी निर्माता सीजन 1 2009 सहकार्यकारी निर्माता सीजन 15 2008 पर्यवेक्षक निर्माता सीजन 14 2007 निर्माता सीजन 13 2006 सह निर्माता सीजन 12 2005 कार्यकारी कहानी संपादक सीजन 11 2004 कहानी संपादक सीजन 10 2003 प्रेसिडियो मेड कहानी संपादक सीजन 1 2002 लेखक वर्ष दिखाओ एपिसोड नोट्स 2010 झलकी आगे काउंटडाउन सीजन 1 एपिसोड 21 सेठ हॉफमैन के साथ सहलिखित विभाजित पथों का उद्यान सीजन 1 एपिसोड 17 डेविड S गॉयर के साथ सहलिखित
ब्लोबैक सीजन 1 एपिसोड 13 बारबरा नैंस के साथ सहलिखित। 2009 उपहार सीजन 1 एपिसोड 7 इयान गोल्डबर्ग के साथ सहलिखित। ब्लैक स्वान सीजन 1 एपिसोड 4 स्कॉट एम गिम्पल के साथ सहलिखित। 2008 हेर एबी की किताब सीजन 15 एपिसोड 3 डेविड जाबेल के साथ सहलिखित। काउंटी में एक और गुरुवार सीजन 15 एपिसोड 2 शिकागो तरीका सीजन 14 एपिसोड 19 डेविड जाबेल के साथ सहलिखित। सच्चाई सामने आएगी सीजन 14 एपिसोड 16 करेन मासेर के साथ सहलिखित। प्रायश्चित सीजन 14 एपिसोड 13 2007 परीक्षण सीजन 14 एपिसोड 6 एक अलग रोशनी में सीजन 14 एपिसोड 2 करेन मासेर के साथ। समुद्री परिवर्तन सीजन 13 एपिसोड 22 अंतरात्मा का संकट सीजन 13 एपिसोड 16 डेविड जाबेल के साथ सहलिखित। दया का शहर सीजन 13 एपिसोड 11 2006 स्कूप एंड रन सीजन 13 एपिसोड 9 स्नातक दिवस सीजन 13 एपिसोड 2 जेनीन शेरमन बैरोइस के साथ सहलिखित। अमेरिका में खो गया सीजन 12 एपिसोड 17 धूल का सार सीजन 12 एपिसोड 14 डेविड जाबेल के साथ सहलिखित। 2005 कैनन सिटी सीजन 12 एपिसोड 1 जॉन वेल्स और जो सैक्स के साथ सहलिखित। रूबी रिडक्स सीजन 11 एपिसोड 19 लीडिया वुडवर्ड के साथ सहलिखित। वापस दुनिया में सीजन 11 एपिसोड 17 डेविड जाबेल के साथ सहलिखित। बिचौलिया सीजन 11 एपिसोड 13 2004 एन इंटर्न्स गाइड टू द गैलेक्सी सीजन 11 एपिसोड 5 NICU सीजन 10 एपिसोड 12 डोव ओलिविया कैमरून 15 जनवरी 1996 एक अमेरिकी गायिका और अभिनेत्री है। उन्हें डिज्नी चैनल की कॉमेडी सीरीज लिव एंड मैडी 2013-2017 में मुख्य किरदार निभाने और नेटवर्क की डिसेंडेंट्स फिल्म फ्रेंचाइजी 2015-2021 में मुख्य भूमिका निभाने के लिए प्रसिद्धि मिली। लिव एंड मैडी के लिए उन्हें बच्चों के प्रोग्रामिंग में उत्कृष्ट कलाकार के लिए डे टाइम एमी पुरस्कार मिला। कैमरून ने तब से बेयरली लीथल 2015, मॉन्स्टरविले कैबिनेट ऑफ सोल्स 2015, डैम्पलिन 2018, गुड मॉर्निंग 2022 और वेंजेंस 2022 जैसी फीचर फिल्मों में अभिनय किया है। उन्होंने NBC के लाइव टेलीविजन म्यूजिकल हेयर स्प्रे लाइव 2016 में भी अभिनय किया और एजेंट्स ऑफ शील्ड और मार्वल राइजिंग फ्रेंचाइजी सहित कई टेलीविजन शो में दिखाई दी। कैमरन ने लिव एंड मैडी और डिसेंडेंट्स 15-2019 के साउंडट्रैक एल्बमों में अपनी आवाज़ दी। 2023 में उन्होंने अपना पहला EP एल्केमिकल वॉल्यूम 1 रिलीज़ किया, जिससे पहले उनका सिंगल बॉयफ्रेंड आया, जिसे आलोचकों से काफ़ी सराहना मिली। ये US बिलबोर्ड हॉट 100 में शीर्ष 20 में पहुंचा और रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ अमेरिका RIAA द्वारा इसे डबल प्लैटिनम का सर्टिफिकेशन मिला। प्रारंभिक जीवन कैमरून का जन्म 15 जनवरी 1996 को क्लो सेलेस्टे होस्टरमन के रूप में हुआ था, बैनब्रिज द्वीप, वॉशिंगटन में, फिलिप एलन होस्टरमन और बोनी वॉलेस के घर, जिनका बाद में तलाक हो गया। अपने बचपन के दौरान उन्होंने सकाई इंटरमीडिएट स्कूल में पढ़ाई की। 8 साल की उम्र में उन्होंने बैनब्रिज परफॉर्मिंग आर्ट्स में सामुदायिक थिएटर में अभिनय करना शुरू किया। 6 साल बाद उनका परिवार लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया चला गया, जहां उन्होंने बरबैंक हाई स्कूल के राष्ट्रीय चैंपियनशिप शो कॉयर में गाया। कैमरन ने बताया है कि वो फ्रांसीसी मूल की है और थोड़ी बहुत फ्रेंच बोलती हैं। उनके पूर्वज रूसी, स्लोवाक और हंगेरियन भी हैं। उन्होंने कहा है कि 5वीं कक्षा से लेकर हाई स्कूल के अंत तक पूरे स्कूली जीवन में उन्हें धमकाया गया। स्कूल के दबाव और दूसरों के साथ घुलने मिलने की कोशिशों के बावजूद कैमरन मनोरंजन जगत में सफलता हासिल करने के अपने सपनों पर केंद्रित रहीं। मैं बहुत उत्साहित हो गई, मैंने खुद को पूरी तरह से इसमें लगा दिया। उनके पिता का 2011 में निधन हो गया जब वो 15 वर्ष की थीं। उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने अपने पिता के सम्मान में कानूनी रूप से अपना नाम बदलकर डोव ओलिविया कैमरन रख लिया, क्योंकि उनके पिता उन्हें इसी उपनाम से पुकारते थे। आजीविका 2007-2015 डिज्नी चैनल के साथ सफलता का दौर। 2007 में कैमरून ने बैनब्रिज परफॉर्मिंग आर्ट्स के स्टेज प्रोडक्शन लेस मिजरेबल्स में यंग कॉसेट की भूमिका निभाई और 2008 में उन्होंने BPA के साथ ही द सीक्रेट गार्डन में
मैरी की मुख्य भूमिका निभाई। 2012 में कैमरून को डिज्नी चैनल की एक कॉमेडी सीरीज बिट्स एंड पीसेज में कास्ट किया गया, जिसमें वो अलाना की भूमिका निभाएंगी। पायलट एपिसोड की शूटिंग के तुरंत बाद बिट्स एंड पीसेज को लिव एंड मैडी के रूप में रूपांतरित किया गया, जिसमें कैमरून ने लिव और मैडी रूनी की दोहरी मुख्य भूमिका निभाई। सीरीज का पूर्वावलोकन 19 जुलाई 2013 को जारी किया गया और सीरीज का प्रीमियर 15 सितंबर 2013 को हुआ। पायलट एपिसोड को 5.8 मिलियन दर्शकों ने देखा, जो शेक इट अप सीरीज के बाद पिछले 2.5 वर्षों में कुल दर्शकों के हिसाब से सबसे अधिक देखा गया एपिसोड था। डिज्नी चैनल ने लिव और मैडी को 13 एपिसोड के दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया, जिसका प्रीमियर फॉल 2014 में होना था, जिसे बाद में 24 एपिसोड तक बढ़ा दिया गया। कैमरून 2013 में एक फिल्म के प्रीमियर पर 27 अगस्त 2013 को कैमरून ने इमेजिन ड्रैगन्स के गीत ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड का एक कवर प्रमोशनल सिंगल के रूप में रिलीज किया। उनका कवर बिलबोर्ड किड्स डिजिटल सॉन्ग्स चार्ट पर 17वें स्थान पर पहुंचा और 3 सप्ताह तक चार्ट पर बना रहा। 15 अक्टूबर 2013 को वॉल्ट डिज्नी रिकॉर्ड्स के तहत बेटर इन स्टीरियो को एक सिंगल के रूप में रिलीज किया गया। बेटर इन स्टीरियो ने बिलबोर्ड किड्स डिजिटल सॉन्ग्स चार्ट पर 21वें स्थान पर शुरुआत की और फिर पहले स्थान पर पहुंच गया, जिससे यह कैमरून का पहला नंबर 1 हिट बन गया। फरवरी 2014 में कैमरून ने पुष्टि की कि उनके पहले स्टूडियो एल्बम की रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। उनका अगला सिंगल काउंट मी इन 3 जून 2014 को रिलीज हुआ। यह गीत बिलबोर्ड किड्स डिजिटल सॉन्ग्स चार्ट पर पहले स्थान पर पहुंच गया। 2015 में कैमरून ने अपनी पहली गैर डिज्नी फिल्म बेयरली लेथल में लिज लार्सन की भूमिका निभाई, जिसे A24 फिल्म्स द्वारा सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। कैमरन ने टेलीविजन फिल्म क्लाउड 9 में अभिनय किया, जिसका प्रीमियर 17 जनवरी 2014 को हुआ था। बाद में उन्होंने डिसेंडेंट्स में भी अभिनय किया, जिसका प्रीमियर 31 जुलाई 2015 को हुआ था। इस फिल्म को 6.6 मिलियन लोगों ने देखा और कैमरन के पहले 2 बिलबोर्ड हॉट 100 गाने रॉटन टू द कोर 38वें नंबर पर और एक एकल गीत इफ ओनली 94वें नंबर पर को जन्म दिया। फिल्म के अन्य गाने जिनमें कैमरन ने अभिनय किया था, जैसे सेट इट ऑफ और ईविल लाइक मी, बबलिंग अंडर हॉट 100 चार्ट पर क्रमशः 6वें और 12वें नंबर पर रहे। फिल्म का साउंड ट्रैक बिलबोर्ड 200 चार्ट पर शीर्ष पर पहुंच गया, जो हाई स्कूल म्यूजिकल 2 के बाद डिज्नी चैनल ओरिजिनल मूवी का ऐसा करने वाला पहला साउंड ट्रैक बन गया। डिसेंडेंट्स फ्रेंचाइजी के हिस्से के रूप में कैमरन ने क्रिस्टीना एगुइलेरा के गीत जीनी इन अ बॉटल का कवर रिलीज किया। संगीत वीडियो का प्रीमियर 18 मार्च 2016 को डिज्नी चैनल पर हुआ। इस सिंगल को 1 महीने से भी कम समय में यूट्यूब पर 22 मिलियन व्यूज मिले। 2015 में कैमरन और रायान मैकार्टन ने द गर्ल एंड द ड्रीम कैचर नाम से एक बैंड बनाया। 2 अक्टूबर 2015 को उन्होंने अपना पहला सिंगल रिटन इन द स्टार्स रिलीज किया। बैंड ने अपना दूसरा सिंगल ग्लोइंग इन द डार्क 29 जनवरी 2016 को रिलीज किया। द गर्ल एंड द ड्रीम कैचर ने अपना तीसरा सिंगल समवन यू लाइक 8 अप्रैल 2016 को रिलीज किया। उन्होंने अपना चौथा सिंगल मेक यू स्टे 17 जून 2016 को रिलीज किया। 29 जुलाई 2016 को बैंड ने अपना पहला EP नेगेटिव्स रिलीज किया, जिसमें उनके सिंगल मेक यू स्टे और ग्लोइंग इन द डार्क और 4 नए गाने शामिल थे। अक्टूबर 2016 में कैमरन और मैकार्टन के अलग होने के परिणाम स्वरूप ये संगीत जोड़ी भंग हो। 22 दिसंबर 2015 को लिव एंड मैडी को चौथे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया, जिससे ये इतिहास में 9वीं लाइव एक्शन डिज्नी चैनल श्रृंखला बन गई जिसने ये उपलब्धि हासिल की। कैमरून ने 2016 की शुरुआत में सीजन की शूटिंग शुरू की, जिसका नाम बदलकर लिव एंड मैडी कैली स्टाइल कर दिया गया। बाद में यह घोषणा की गई कि यह श्रृंखला का अंतिम सीजन होगा। लिव एंड मैडी का श्रृंखला समापन 24 मार्च 2017 को प्रसारित हुआ। 2016-2021 स्थापित अभिनेत्री और संगीत रिलीज। कैमरन ने NBC के लाइव टेलीविजन प्रस्तुति हेयर स्प्रे लाइव में एम्बर वॉन टसल की भूमिका निभाई, जो 7 दिसंबर 2016 को प्रसारित हुआ। कैमरन के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई। इसके बाद उन्होंने 2017 में डिसेंडेंट्स 2 में माल के रूप में अपनी भूमिका दोहराई, जो डिसेंडेंट्स का सीक्वल है। फिल्म का प्रीमियर 21 जुलाई 2017 को हुआ। डिसेंडेंट्स 2 साउंड ट्रैक ने बिलबोर्ड 200 पर 6ठे नंबर पर शुरुआत की, जिसमें साउंड ट्रैक का इट्स गोइंग डाउन 81वें नंबर पर आया। इसके बाद कैमरन ने 28 से 30 जुलाई तक हॉलीवुड बाउल के लाइव प्रोडक्शन मम्मा मिया में सोफी की भूमिका निभाई। कैमरन ने 2017 में
डिसेंडेंट्स 2 के लिए एक प्रेस इंटरव्यू में ये बात कही थी। 21 अगस्त 2017 को कैमरन को नेटफ्लिक्स फिल्म डैम्पलिन में जेनिफर एनिस्टन के साथ कास्ट किया गया। कैमरन ने इस कॉमेडी में बेका कोल्टर की भूमिका निभाई। नवंबर 2017 में कैमरन ने मार्वल द्वारा निर्मित एजेंट्स ऑफ शील्ड के 5वें सीजन में एक आवर्ती भूमिका निभाने के लिए अनुबंध किया। बाद में पता चला कि यह भूमिका जनरल हेल, कैथरीन डेंट की बेटी रूबी हेल की थी। अगस्त 2013 से 2016 तक वो अपने लिव एंड मैडी के सह कलाकार रायान मैकार्टन के साथ रिश्ते में थी। उन्होंने 14 अप्रैल 2016 को अपनी सगाई की घोषणा की, लेकिन यह रिश्ता अक्टूबर 2016 में समाप्त हो गया। 2017 से 2020 तक कैमरन अपने फिल्म डिसेंडेंट्स 2 के सह कलाकार थॉमस डोहर्टी के साथ रिश्ते में थी। नवंबर 2023 में वैनिटी फेयर इटली ने बताया कि कैमरन इतालवी गायक डैमियानो डेविड को डेट कर रही थी, जिनके साथ उन्होंने फरवरी 2024 में पहली बार सार्वजनिक रूप से उपस्थिति दर्ज कराई। डेविड और कैमरन ने जनवरी 2026 में अपनी सगाई की घोषणा की। मई 2022 में कैमरून ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में अवसाद और डिस्फोरिया के साथ अपने संघर्षों के बारे में बात की। अभिनय श्रेय पतली परत, वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2015, लगभग घातक लिज लार्सन, मॉन्स्टर विले, आत्माओं का मंत्रिमंडल, बेथ डायरेक्ट 2 वीडियो 2018, डैम्पलिन, बेकाह कोल्टर 2019, एंग्री बर्ड्स मूवी 2, एला आवाज 2022, शुभ प्रभात जैतून। प्रतिशोध, कैंसस सिटी शॉ 2024, मुझे मरा हुआ प्यार करो, कैसी वेबर टेलीविजन वर्ष, शीर्षक भूमिका नोट्स 2012, बेशर्म होली हरकिमर, एपिसोड अ ब्यूटिफुल मेस, फादर्स डे, द मेंटलिस्ट शार्लोट एनीजेन, एपिसोड डेविल्स चेरी 2013, मालिबू देश सिएना, एपिसोड बात हद से आगे बढ़ गई 2013-2017, लिव और मैडी, लिव रूनी, मैडी रूनी, मुख्य भूमिकाएं 80 एपिसोड 2014, क्लाउड 9, कायला मॉर्गन, टेलीविजन फिल्म 2015, ऑस्टिन और एली, बॉबी, एपिसोड जोड़ी और धोखा, वंशज मल, टेलीविजन फिल्म 2015-2017, वंशज दुष्ट दुनिया, मुख्य आवाज भूमिका 36 एपिसोड 2016, हेयर स्प्रे लाइव, एम्बर वॉन, टसल एनबीसी लाइव प्रोडक्शन, अल्टीमेट स्पाइडरमैन, ग्वेन स्टेसी स्पाइडर ग्वेन, पुलिस अधिकारी आवाज भूमिकाएं, एपिसोड स्पाइडर वर्स में वापसी भाग 4 2017, प्रोजेक्ट रनवे, स्वयं न्यायाधीश 1 एपिसोड, वंशज 2, मल टेलीविजन फिल्म, लॉज जेस आवर्ती भूमिका सीजन 2 4 एपिसोड 2018, ढाल की एजेंट, रूबी हेल आवर्ती भूमिका सीजन 5, सोया लूना, स्वयं प्रकरण, इन्विटाडास एस्पेशियल्स सोब्रे रुएडास, होम पेज, टिप और ओ के साथ रोमांच, बोनी आवाज, एपिसोड दोस्त जैसा टिप, मार्वल राइजिंग, दीक्षा ग्वेन स्टेसी, भूत मकड़ी, आवाज, टेलीविजन लघुचित्र, एनजी ट्रिबेका, अनुग्रह, एपिसोड ग्लिच परफेक्ट, समुद्र के नीचे, वंशजों की कहानी, मल टीवी लघु प्रारूप, विशेष 2019, सेलिब्रिटी फैमिली फ्यूड, स्वयं प्रतियोगी, वंशज 3, मल टेलीविजन फिल्म, मार्वल राइजिंग स्पेशल, भूत मकड़ी, टेलीविजन विशेष 2020, डिज्नी फैमिली सिंग अलोंग, स्वयं टेलीविजन विशेष 2021, वंशज, शाही शादी माल, टेलीविजन विशेष 2022-2026, रूपॉल की ड्रैग रेस, स्वयं विशेष, अतिथि न्यायाधीश, स्नैच गेम और क्यू पॉप गर्ल ग्रुप्स, 2021-2023, श्मिगाडून, बेट्सी मैकडोनो, जेनी बैंक्स, मुख्य कलाकार, बेट्सी सीजन 1, जेनी सीजन 2 12 एपिसोड, 2022-2024, बिग नेट, एलन राइट, मुख्य भूमिका, अवन ट्यूडर जोगिया, जन्म 9 फरवरी 1992, एक कनाडाई अभिनेता, लेखक और निर्देशक है। बाल कलाकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत करते हुए उन्हें पहली बार टेलीविजन फिल्म
अ गर्ल लाइक मी, द ग्वेन अरोजो स्टोरी 2006 में डैनी अरोजो की भूमिका निभाने के लिए पहचान मिली। किशोरावस्था के उत्तरार्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका जाने के बाद उन्होंने कैप्रिका 2009-2010 जैसी टेलीविजन श्रृंखलाओं में विभिन्न भूमिकाएं निभाईं और विक्टोरियस 2010-2013 में बेक ऑलिवर के रूप में उन्हें बड़ी सफलता मिली। इसके बाद उन्होंने ड्रामा सीरीज ट्विस्टेड में डैनी देसाई, मिनी सीरीज टट में तुतन खामुन, पैरानॉर्मल एक्शन सीरीज गोस्ट वॉर्स में रोमन मर्सर और कॉमेडी सीरीज नाउ एपोकैलिप्स में यूलिसिस जेन की भूमिका निभाई। टेलीविजन और सिनेमा में उनके कई कामों में स्पेक्टेकुलर, फाइंडिंग होप नाउ, रैग्स, 10,000 सेंट्स, आई एम माइकल और ज़ॉम्बीलैंड डबल टैप शामिल है। उन्होंने 2011 में लघु फिल्म एलेक्स से निर्देशन के क्षेत्र में पदार्पण किया। 2021 में रिलीज हुई फिल्म रेजिडेंट ईविल वेलकम टू रैकून सिटी में उन्होंने लियोन एस कैनेडी की भूमिका निभाई। 2011 में जोगिया ने एलजीबीटी ऑनलाइन संगठन स्ट्रेट बट नॉट नैरो की सह स्थापना की, जिसका उद्देश्य एलजीबीटी समुदाय से संबंधित मामलों पर किशोरों और वयस्कों के दृष्टिकोण को आकार देना है। 2019 में उन्होंने अपनी पहली पुस्तक मिक्स्ड फीलिंग्स प्रकाशित की, जो बहुजातीय पहचान के बारे में लघु कहानियों और कविताओं की एक श्रृंखला है। उन्होंने पुस्तक के सभी चित्रों को अपने हाथों से चित्रित किया। उनकी कविता की दूसरी पुस्तक ऑटोप्सी ऑफ एन एक्स-टीन हार्ट थ्रॉब 11 फरवरी 2025 को जारी की गई। जोगिया और उनके भाई केतन मिलकर सेंट आइवरी नामक बैंड बनाते हैं। उन्होंने मिक्स्ड फीलिंग्स नामक पुस्तक के पूरक के रूप में एक एल्बम भी जारी किया। जोगिया गिटार, पियानो और अकॉर्डियन बजाने के साथ साथ गायन भी करते हैं। प्रारंभिक जीवन। अवन ट्यूडर जोगिया का जन्म 9 फरवरी 1992 को वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया में वेंडी और माइक जोगिया के पुत्र के रूप में हुआ था। उनके पिता ब्रिटिश भारतीय हैं और उनकी मां अंग्रेजी, जर्मन और वेल्श मूल की हैं। वे लंदन में संगीत निर्माता केतन जोगिया के छोटे भाई हैं। अंग्रेजी के अलावा जोगिया कुछ गुजराती और फ्रेंच भी बोलते हैं। द स्टार्ट के अनुसार जोगिया 17 वर्ष की आयु तक किलारनी सेकेंडरी स्कूल में छात्र थे, जिसके बाद उन्होंने अभिनय को पूर्णकालिक करियर बनाने के लिए स्कूल छोड़ दिया। इससे पहले वे टेलीविजन पर कुछ छोटी भूमिकाएं निभा चुके थे। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि उनके माता पिता ने उन्हें गृह शिक्षा के पक्ष में मिडिल स्कूल से निकाल लिया था। वे लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया चले गए, इस अस्थायी अल्टीमेटम के साथ कि उन्हें 6 महीने की अवधि के भीतर एक भूमिका मिलनी चाहिए, अन्यथा उन्हें वापस स्कूल जाना होगा। जोगिया ने ब्रिटिश अभिनेता टिम करी को अपने शुरुआती अभिनय प्रेरणा स्रोतों में से एक बताया है, विशेष रूप से 1996 की संगीतमय साहसिक कॉमेडी फिल्म मपेट ट्रेजर आइलैंड में लॉन्ग जॉन सिल्वर के रूप में करी की भूमिका। ब्रिटिश अभिनेता सर बेन किंग्सले भी जोगिया की प्रेरणाओं में से एक हैं। दोनों बाद में 2015 की मिनी सीरीज टट में दिखाई दिए और 2016 की लघु फिल्म ऑफ डॉग्स एंड मैन में एक साथ काम किया। आजीविका 2006-2013, कैप्रिका और विक्टोरियस। जोगिया सितंबर 2012 में 64वें प्राइम टाइम क्रिएटिव आर्ट्स एमी अवार्ड्स में विक्टोरियस की कास्ट के साथ उनकी पहली भूमिका 2006 में आई, जब उन्होंने जीवनी परक टेलीविजन फिल्म अ गर्ल लाइक मी, द ग्वेन अराउजो स्टोरी में डैनी अराउजो का किरदार निभाया, जो किशोर ट्रांसजेंडर महिला ग्वेन अराउजो का छोटा भाई था। इस फिल्म का निर्देशन एग्निस्का हॉलैंड ने किया था। 2007 में उन्होंने द CW टेलीविजन सिटकॉम अलायंस इन अमेरिका में सैम के किरदार में एक आवर्ती भूमिका निभाई और कनाडाई हॉरर टेलीविजन फिल्म डेविल्स डायरी में भी दिखाई दिए। इसके बाद वे 2008 में निकलोडियन नेटवर्क की मूल फिल्म जिम टीचर द मूवी में चैंप सिंक्लेयर के रूप में दिखाई दिए, जिसमें उनके साथ लॉ एंड ऑर्डर स्पेशल विक्टिम्स यूनिट के अभिनेता क्रिस्टोफर मेलोनी थे। वे अगले वर्ष नेटवर्क पर लौटे और 2009 की फिल्म स्पेक्टेकुलर में ताजिद के रूप में अभिनय किया, जिसमें उनके साथ भविष्य की विक्टोरियस सह कलाकार विक्टोरिया जस्टिस भी थीं। 2009 से 2010 तक जोगिया ने साई-फाई पर प्रसारित होने वाली टेलीविजन श्रृंखला कैप्रिका में एक आवर्ती भूमिका निभाई, जो बैटल स्टार गैलेक्टिका का स्पिन ऑफ था। अगस्त 2008 में उन्हें बेन स्टार्क की भूमिका के लिए चुना गया था और श्रृंखला के पायलट एपिसोड का निर्माण उसी वर्ष के अंत तक पूरा हो गया था। 2009 के अंत में वह निकलोडियन टेलीविजन श्रृंखला विक्टोरियस के कलाकारों में शामिल हो गए। विक्टोरिया जस्टिस, एरियाना ग्रांडे और एलिजाबेथ गिलिस के साथ अभिनय करते हुए जोगिया ने बेक ऑलिवर की भूमिका निभाई, जो जेड वेस्ट गिलिस द्वारा अभिनीत का प्रेमी था।
ये अभिनेता की टेलीविजन श्रृंखला में पहली मुख्य भूमिका थी। ये भूमिका मार्च 2010 में श्रृंखला की शुरुआत से लेकर 2013 में शो के चौथे और अंतिम सीजन के समापन तक चली। जोगिया ने शो के साउंड ट्रैक में कई कलाकारों के गानों में बैकग्राउंड वोकल्स गाए और एपिसोड टोरी द ज़ॉम्बी में फाइनली फॉलिंग गाने में उनकी एक संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका थी। जोगिया निकलोडियन फिल्म आई पार्टी विद विक्टोरियस में बेक के रूप में भी दिखाई दिए, जो आईकार्ली के साथ विक्टोरियस की एक क्रॉसओवर फिल्म थी। विक्टोरियस में अपने कार्यकाल के दौरान जोगिया ने कई फिल्मों में अभिनय किया। 2010 में वह ड्रामा फिल्म ट्रिपल डॉग और गैंग क्राइम फिल्म फाइंडिंग होप नाउ 2009 में फिल्माई गई में मुख्य किरदार सैंटोस डेलगाडो के रूप में दिखाई दिए। बाद में जोगिया ने एलेक्स नामक एक लघु फिल्म का निर्देशन और उसमें अभिनय किया। यह उनकी पहली निर्देशित परियोजना थी। अगले वर्ष के दौरान वह 2012 की निकलोडियन टेलीविजन फिल्म रैग्स में के पामर और ड्रेक बेल के साथ फिन कोविंगटन की भूमिका में दिखाई दिए। 2013-2016 ट्विस्टेड, टुट और अन्य परियोजनाएं। अक्टूबर 2012 में जोगिया को एबीसी फैमिली की मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज ट्विस्टेड में डैनी देसाई की मुख्य भूमिका के लिए चुना गया था। इस भूमिका में जोगिया मुख्य कलाकारों मैडी हैसन और काइली बनबरी के साथ साथ डेनिस रिचर्ड्स, सैम रॉबर्ट्स और किम्बरली क्विन जैसे सहायक कलाकारों के साथ नजर आए। सीरीज के पायलट एपिसोड को अगस्त 2012 में हरी झंडी मिली और इसकी शूटिंग अक्टूबर में न्यूयॉर्क शहर में हुई। फरवरी 2013 में एबीसी फैमिली ने शो को एक श्रृंखला के रूप में और किया और अगले महीने 3 अप्रैल 2013 को स्टूडियो सिटी में प्रोडक्शन शुरू हुआ। श्रृंखला के विषयों पर जोगिया ने टिप्पणी की, ट्विस्टेड प्रिटी लिटिल लायर्स के समान है, क्योंकि इसमें यह पता लगाने की कोशिश की जाती है कि किसने किया, लेकिन यह पात्रों के बीच मानवीय संबंधों और उन पर पड़ने वाले तनाव के बारे में अधिक है। यह एक तरह से सामाजिक टिप्पणी भी है, क्योंकि यह बहुत ही समसामयिक मुद्दों को कवर करती है। श्रृंखला का प्रीमियर 11 जून 2013 को हुआ और ये 19 एपिसोड तक चली। देसाई की भूमिका के लिए जोगिया को 2013 और 2014 के टीन चॉइस अवार्ड्स में क्रमशः समर टीवी स्टार मेल और एक्टर ड्रामा श्रेणियों में 2 नामांकन प्राप्त हुए। एबीसी फैमिली ने अगस्त 2014 में ट्विस्टेड को दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत नहीं करने का विकल्प चुना। 2014 में जोगिया को स्पाइक टीवी की मिनी सीरीज टट में अंग्रेजी अभिनेता सर बेन किंग्सले के साथ कास्ट किया गया था। मुख्य भूमिका में फिरौन तुतनखामुन के रूप में जोगिया की मुलाकात ट्विस्टेड की अभिनेत्री काइली बनबरी से हुई, जिन्होंने सुहाद तुतनखामुन की प्रेमिका की भूमिका निभाई थी। बनबरी की कास्टिंग पर जोगिया ने कहा, के साथ काम करना बहुत अच्छा था, जिनके साथ मेरी सहज केमिस्ट्री है। इस स्थिति में आने से पहले मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि ये कैसा होगा, इसलिए ये जानकर कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ काम कर रहा हूँ जिसे मैं जानता हूँ, वास्तव में मदद मिली। मोरक्को में फिल्माई गई ये मिनी सीरीज 19 जुलाई 2015 को स्पाइक पर प्रीमियर हुई और 21 जुलाई 2015 को समाप्त हुई। जोगिया ने 2014 में कई फिल्मों में काम करने के बाद सिनेमा में वापसी की। उसी साल फरवरी में डेडलाइन ने खबर दी कि जोगिया एलेनोर हेंडरसन के 2011 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित फिल्म 10,000 सेंट्स में मुख्य भूमिका निभाएंगे। 2015 में रिलीज हुई इस फिल्म में आशा बटरफील्ड, हेली स्टाइनफेल्ड और एथन हॉक भी थे। अगस्त 2014 में उन्हें आई एम माइकल में एक भूमिका मिली। बेनोइट डेनिजेट लुइस के 2011 में न्यूयॉर्क टाइम्स पत्रिका में प्रकाशित लेख माई एक्स गे फ्रेंड पर आधारित इस फिल्म में जेम्स फ्रैंको, जैकरी क्विंटो और एमा रॉबर्ट्स के साथ जोगिया भी हैं, जिन्होंने निको का किरदार निभाया है, जो एक समलैंगिक बौद्ध है जिससे नायक फ्रैंको को थोड़े समय के लिए प्यार हो जाता है। फिल्म की मुख्य शूटिंग 11 अगस्त 2014 को न्यूयॉर्क शहर में शुरू हुई और उसी महीने के अंत में समाप्त हुई। ये फिल्म 2015 के सनडांस फिल्म फेस्टिवल में रिलीज हुई थी, जिसके बाद जनवरी 2017 में सीमित रिलीज और वीडियो ऑन डिमांड के माध्यम से इसे दिखाया गया। बाद में 2015 में जोगिया ने लघु फिल्म हियर नाउ में डार्क की भूमिका निभाई। इसके अलावा 2015 में उन्होंने अपने द्वारा निर्देशित एक हॉरर थ्रिलर लघु फिल्म ऑफ डॉग्स एंड मैन का ट्रेलर जारी किया। इस लघु फिल्म में सर बेन किंग्सले ने भी अभिनय किया था, जिन्होंने पहले जोगिया के साथ टट में काम किया था। जोगिया की अगली फिल्म 1970 के दशक पर आधारित क्राइम ड्रामा फिल्म शांग्री ला सूट, जिसे किलिंग द किंग के नाम से भी जाना जाता है, थी, जिसमें उन्होंने ल्यूक ग्रिम्स और एमिली ब्राउनिंग के साथ काम किया था।
ये फिल्म दो युवा प्रेमियों ग्रिम्स और ब्राउनिंग की कहानी है जो एल्विस प्रेस्ली की हत्या करने के इरादे से लॉस एंजलिस की यात्रा पर जाते हैं। जोगिया ने तेजो लिटिलफुट की भूमिका निभाई, जो नायक ग्रिम्स का एक पुराना दोस्त है जो चिकित्सा परिवर्तन की तलाश में इस जोड़ी की यात्रा में शामिल होता है। ये फिल्म 2016 के अंत में रिलीज हुई थी। वह 2016 की वेब सीरीज शॉर्ट लास्ट टीनेजर्स ऑफ द एपोकलिप्स में बोन्स के रूप में दिखाई दिए। 4 भाग वाली ये श्रृंखला, जो 21 अप्रैल 2016 को रिलीज हुई थी, का निर्माण और निर्देशन जोगिया ने किया था। 2017 वर्तमान फिल्में। अब सर्वनाश और मिश्रित भावनाएं। मार्च 2019 में वॉल्डर बीबे शो के एक एपिसोड के दौरान जोगिया अपनी फिल्म नाउ एपोकलिप्स की सह कलाकार केली बर्लगंड के साथ नजर आए। 2017 में उन्होंने बेट गॉर्डन द्वारा निर्देशित मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म द ड्राउनिंग में जूलिया स्टाइल्स और जोश चार्ल्स के साथ अभिनय किया। पैट बार्कर के 2001 के उपन्यास बॉर्डर क्रॉसिंग पर आधारित इस फिल्म में जोगिया ने मुख्य किरदार डैनी की भूमिका निभाई, जिसे उस व्यक्ति ने डूबने से बचाया था जिसने 12 साल पहले हत्या के मामले में उसे दोषी ठहराने में मदद की थी। जोगिया ने मुख्य अभिनेत्री विक्टोरिया जस्टिस के साथ कॉमेडी फिल्म द आउटकास्ट में अभिनय किया। बाद में जोगिया ली थॉम्सन द्वारा निर्देशित फिल्म द ईयर ऑफ स्पेक्टेकुलर मैन में दिखाई दिए। थॉम्सन जोई डूच की मां हैं, जो इस फिल्म में जोगिया के साथ भी दिखाई देती हैं। उन्होंने एक फिल्म स्टार के प्यारे प्रेमी सेबेस्टियन की भूमिका निभाई। इसके बाद उन्होंने विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखित इसी नाम की कॉमेडी के समकालीन फिल्म रूपांतरण अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम में एक भूमिका निभाई। जोगिया ने साईफाई की 13 एपिसोड वाली श्रृंखला घोस्ट वॉर्स में अभिनय किया, जिसका प्रीमियर 2017 में हुआ था और इसे वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा में फिल्माया गया था, लेकिन इसे 2018 की शुरुआत में रद्द कर दिया गया था। जोगिया को रेबेका एडलमैन के निर्देशन में बनी पहली फिल्म पेपर ईयर में ईव ह्यूजन के साथ सह मुख्य भूमिका भी मिली। इस प्रोजेक्ट का निर्माण अक्टूबर 2016 में शुरू हुआ और 2018 में रिलीज हुई। उन्होंने 2018 की रोमांटिक कॉमेडी द न्यू रोमांटिक में मैट का किरदार निभाया, जिसमें जेसिका बार्डन और कैमिला मेंडेस ने अभिनय किया था। उसी वर्ष जोगिया को आगामी ड्रामा फिल्म द आर्टिस्ट्स वाइफ में ब्रूस डर्न और लीना ओलिन के साथ कास्ट किया गया था। फिल्म का प्रीमियर दिसंबर 2019 में हैम्पटन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में होने वाला है। जून 2018 में जोगिया को केली बर्लगंड, ब्यू मिर्चॉफ और रोक्सेन मेस्क्विडा के साथ स्टार्स कॉमेडी सीरीज नाउ एपोकलिप्स में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया था। जोगिया ने यूलिसिस जेन का किरदार निभाया, जो अपने दोस्तों के साथ लॉस एंजलिस के अजीब और अक्सर भ्रमित करने वाले शहर में प्यार, सेक्स और प्रसिद्धि की तलाश में विभिन्न खोजों पर निकले हैं। ये श्रृंखला, जो लेखक और निर्देशक ग्रेग अराकी के साथ जोगिया की दूसरी परियोजना थी हियर नाउ के बाद, मार्च 2019 में प्रसारित हुई और एक सीजन के बाद रद्द कर दी गई। उसी वर्ष वो एक्शन कॉमेडी शाफ्ट में दिखाई दिए और सीक्वल ज़ॉम्बीलैंड डबल टैप में एक शांत संगीतकार के रूप में उनकी एक बड़ी भूमिका थी। सितंबर 2019 में जोगिया ने मिश्रित नस्ल की पहचान के साथ बड़े होने और मिश्रित नस्ल के लोगों के अनुभवों में किसी प्रकार के सहसंबंध के बारे में मिक्स्ड फीलिंग्स नामक एक पुस्तक प्रकाशित की। ये पुस्तक जोगिया के जीवन से जुड़ी व्यक्तिगत कहानियों और कविताओं का संग्रह है। उन्होंने कहा, इस विषय पर चर्चा करने की बहुत इच्छा थी और अपने सोशल मीडिया फॉलोअर्स से संपर्क करके वे इन लोगों से संवाद करने, उनका साक्षात्कार लेने और उनकी कहानियों के कुछ अंशों को लेकर उन्हें पुस्तक में शामिल करने में सक्षम हुए। उन्होंने 2025 में ऑटोप्सी ऑफ एन एक्स-टीन हार्ट थ्रोब नामक पुस्तक का अगला भाग प्रकाशित किया। उन्होंने 2018 में अपने भाई के साथ सेंट आइवरी नामक एक बैंड शुरू किया और कुछ गाने और एक एल्बम जारी किया। निजी जीवन। जोगिया स्वयं को आध्यात्मिक बताते हैं। उन्होंने बौद्ध धर्म में कई महीने बिताए हैं और उनकी जड़ें हिंदू धर्म में हैं। जोगिया का कहना है कि उन्होंने जीवन के सभी रूपों का अध्ययन किया है, क्योंकि मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूं कि मानव होने के लिए क्या आवश्यक है। जोगिया कनाडा और यूनाइटेड किंगडम के दोहरी नागरिकता भी रखते हैं। एटीट्यूड के साथ 2019 के एक साक्षात्कार में जोगिया ने कहा कि उन्हें अपनी यौन पहचान को लेबल करने में सहज महसूस नहीं होता है। रिश्ते 2012 में जोगिया ने जोई ड्यूच को डेट करना शुरू किया, जब उन्हें पहली बार किड्स चॉइस अवार्ड्स में एक साथ देखा गया था। 5 साल साथ रहने के बाद ये जोड़ा 2017 में अलग हो गया। जोगिया ने 2017 से 2021 तक क्लियोपेट्रा कोलमैन को डेट किया,
2023 से जोगिया अमेरिकी गायिका हेल्सी के साथ रिश्ते में है। हेल्सी ने सितंबर 2024 में अपनी सगाई की घोषणा की। सक्रियतावाद 2011 में जोगिया ने हाइथर विल्क और आंद्रे पोचौन के साथ मिलकर साथी अभिनेता जोश हचरसन के समर्थन से ऑनलाइन जन जागरूकता संगठन स्ट्रेट बट नॉट नैरो की सह स्थापना की। इस गैर लाभकारी संगठन का उद्देश्य LGBTQIA+ समुदाय के प्रति विषम लैंगिकों के दृष्टिकोण और नजरिए को बदलना है। जोगिया का मानना था कि कोई भी सीधे साधे युवाओं को उनकी उदासीनता के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा था। जब आप किसी गुंडे को किसी बच्चे को पीटते हुए देखते हैं और आप चुपचाप खड़े रहते हैं, तो ये वास्तविक उत्पीड़न से कहीं ज्यादा जोरदार होता है। फिल्मोग्राफी चाबी, इसका तात्पर्य उन फिल्म या टीवी प्रस्तुतियों से है जो अभी तक रिलीज नहीं हुई हैं। पतली परत वर्ष, शीर्षक भूमिका नोट्स 2010। तिगुना कुत्ता, वो लड़का जो सारा की रिकॉर्डिंग करता है, अब उम्मीद की किरण ढूंढना, सेंटोस डेलगाडो 2011। एलेक्स लघु फिल्म, निर्देशक, कार्यकारी निर्माता और लेखक 2015। 10,000 संत, टेडी मैकनिकोलस। मैं माइकल हूं, निको ग्लैडस्टोन यहाँ अब अंधेरा, लघु फिल्म 2016। शांग्री ला स्वीट, तेईजो लिटिलफुट डूबना, डैनी मिलर 2017। बहिष्कृत डेव क्विन। असाधारण पुरुषों का वर्ष, सेबेस्टियन बेनेट 2018। अ मिड समर नाइट्स ड्रीम, शरारती बच्चा, नया रोमांटिक दीवान, नदी पेपर वर्ष, डैन डेलाने 2018। शाफ्ट करीम हसन, ज़ॉम्बीलैंड डबल टैप, बर्कले कलाकार की पत्नी डैनी 2018। विनिमय स्टेफान, रेजिडेंट ईविल, वेलकम टू राकून सिटी, लियोन एस कैनेडी 2013। प्यार चुनो, रेक्स, जॉनी और क्लाइड छोकरा 2025। हमारा नायक, बाल्थाजर 2006। द बैक रूम्स, पोस्ट प्रोडक्शन टेलीविजन वर्ष, शीर्षक भूमिका नोट्स 2006। मेरे जैसी लड़की, ग्वेन अरोजो की कहानी, डैनी अरोजो, टेलीविजन फिल्म 2007। शैतान की डायरी, किशोर लड़का नंबर 1, टेलीविजन फिल्म, अमेरिका में विदेशी, सैम आवर्ती भूमिका, 3 एपिसोड 2008। जिम टीचर द मूवी चैंप, टाउनसेंड टेलीविजन फिल्म 2009। दर्शनीय, ताजिद कल्याण, टेलीविजन फिल्म 2009-2010। वॉरियर, बेन स्टार्क आवर्ती भूमिका, 3 एपिसोड 2010-2013। विजयी, बेक ओलिवर मुख्य भूमिका 2011। कोई वक्तव्य नहीं बनाया, एपिसोड, विक्टोरियस के साथ आई पार्टी 2012। लत्ता फिन कोविंगटन, टेलीविजन फिल्म 2013-2014। मुड डैनी देसाई मुख्य भूमिका 2015। इंका मास्टर, वो स्वयं एपिसोड, जैसे को तैसा, टूतांखामुन मुख्य भूमिका, लघु श्रृंखला 2017-2018। भूत युद्ध, रोमन मर्सर मुख्य भूमिका 2019। अब सर्वनाश, यूलिसिस जेन मुख्य भूमिका 2020। अजनबी जे मुख्य भूमिका 2024। ऑर्फन ब्लैक, इकोस जैक मुख्य भूमिका 2026। 56 दिन, ओलिवर कैनेडी मुख्य भूमिका, वीडियो गेम वर्ष, शीर्षक भूमिका 2012। विजयी, चमकने का समय, बेक ओलिवर 2012। विजयी, नेतृत्व संभालना, वेब वर्ष, शीर्षक भूमिका, नोट्स 2016। सर्वनाश के अंतिम किशोर, हड्डियां, 4 एपिसोड, निर्देशक, लेखक और संपादक निदेशक वर्ष, शीर्षक नोट्स 2011। एलेक्स, लघु फिल्म, साथ ही कार्यकारी निर्माता और लेखक भी। पुनर्वास केंद्र में करेन और जैक मिलते हैं और एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। जैसे जैसे उनकी प्रेम कहानी आगे बढ़ती है, जैक को पता चलता है कि एल्विस उतना अच्छा नहीं है जितना उसने सोचा था, और वो करेन को बताता है कि एल्विस को मारना उसके जीवन का उद्देश्य है। उनकी हत्याओं का सिलसिला तब शुरू होता है जब उनका डॉक्टर करेन को गलत तरीके से छूता है, और ये खबर सुनकर जैक डॉक्टर और सुरक्षा गार्डों को गोली मार देता है, जिससे दंपत्ति भागने में सफल हो जाते हैं। फिर वे जैक के घर जाते हैं, जहां उन्हें उसका दोस्त तेईजो मिलता है, जिसने जैक को पुनर्वास केंद्र भेजे जाने से पहले उसके लिए बंदूकें और पैसे छिपाए थे, लेकिन पैसे गायब हो गए हैं। तेईजो उनके साथ मिल जाता है और वे जैक के पिता के घर जाकर उनसे पैसे लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो मना कर देता है तो वे उसे गोली मार देते हैं। अब दल जैक के एक परिचित के ट्रेलर की ओर जाता है ताकि एल्विस का ठिकाना
और उसके होटल तक पहुंचने का तरीका पता चल सके। जरूरी जानकारी मिलने के बाद वे अपना मिशन पूरा करने के लिए लॉस एंजलिस की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में रुककर करेन तेजो को बताती है कि उसका मासिक धर्म नहीं आया है और वह गर्भवती हो सकती है। उसी रात करेन जैक से कहती है कि वो एल्विस को मारने के अपने फैसले पर दोबारा विचार कर रही है। जब वे लड़ रहे होते हैं तभी पुलिस उन पर हमला कर देती है और तेजो को गोली लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत के बाद करेन और जैक लॉस एंजलिस के लिए रवाना होते हैं और समुद्र किनारे के एक होटल में शांग्री ला स्वीट में चेक इन करते हैं। फिर करेन जैक को बताती है कि वो गर्भवती हो सकती है और जैक बच्चे को अपने भाग्य में शामिल करने के लिए सहमत हो जाता है। अगली सुबह जैक अकेले ही एल्विस को मारने के अपने भाग्य को पूरा करने के लिए निकल जाता है। करेन अकेले ही प्रशांत महासागर में तैरने के अपने सपने को पूरा करने के लिए जाती है, जहां उसकी मुलाकात अनजाने में एल्विस की पत्नी और बेटी से होती है। फिर वह होटल के कर्मचारी की कार चुराकर शहर से निकल जाती है। आखिरी बार उसे एक पेट्रोल पंप पर देखा गया था, जहां उसे मासिक धर्म शुरू हो गया था और उसके बाद से उसे किसी ने नहीं देखा। जैक एल्विस के स्वीट तक पहुंच जाता है, लेकिन उसे मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाता और खुद एल्विस के हाथों मारा जाता है। इससे एल्विस को अपने पुराने रूप में लौटने का हौसला मिलता है और वह 1974 के अपने दौरे की शुरुआत करता है। ढालना एमिली ब्राउनिंग करेन बर्ड के रूप में जेड पेटिसन, युवा करेन बर्ड के रूप में ल्यूक ग्रिम्स, जैक ब्लू ब्लड के रूप में रॉन लिविंगस्टन ने एल्विस प्रेस्ली की भूमिका निभाई। रीली मैक्लेंडन 1950 के दशक के एल्विस के रूप में, एलन टुडिक डॉक्टर सैनबॉर्न के रूप में, बर्ट रेनॉल्ड्स कथावाचक के रूप में, जॉन कैरोल लिंच कर्नल टॉम पार्कर के रूप में, अवान जोगिया टीजो लिटिल फुट के रूप में, एशले ग्रीन ने प्रिसिला प्रेस्ली की भूमिका निभाई। इको केलम हेपकेट के रूप में एलिविया एलिन लिंड ने लीसा मैरी प्रेस्ली का किरदार निभाया। ट्रेवेंटे रोड्स सुरक्षा गार्ड नंबर 2 के रूप में, तातांका का अर्थ है अधिकारी। जिंग्रास पॉल रे रैंडल के रूप में अमांडा एडे ने ग्लैडिस प्रेस्ली एल्विस की मां की भूमिका निभाई। बनी गिब्सन मोटेल क्लर्क के रूप में रॉब ज़ैब्रेकी ने टोबी की भूमिका निभाई। लेव टेम्पल श्री एक्स के रूप में, जिसका निर्देशन पीटर हचिंग्स ने किया है। फिल्म में विक्टोरिया जस्टिस, ईडन शेर, एशले रिकार्ड्स, क्लाउडिया ली और केटी चांग सहित कई कलाकार हैं। कहानी कुछ ऐसे किशोरों के समूह के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने हाई स्कूल के लोकप्रिय समूह को उखाड़ फेंकने के लिए एकजुट होते हैं। मूल रूप से इसका शीर्षक द आउटस्कर्ट्स था और इसकी शूटिंग जुलाई और अगस्त 2014 के बीच हुई थी। फिल्म को 14 अप्रैल 2017 को स्वेन रिलीजिंग और रेड ग्रेनाइट इंटरनेशनल द्वारा सीमित सिनेमाघरों और वीडियो ऑन डिमांड के माध्यम से रिलीज किया गया था। कथानक सबसे अच्छी दोस्त मिंडी और जोडी ने स्कूल की बदमाश लड़कियों विटनी और मैकेंजी के अत्याचारों को सालों तक सहा है। वे अपने सीनियर साल को चुपचाप गुजारने की योजना बनाती हैं, लेकिन जब वे एक अपमानजनक मजाक का शिकार हो जाती हैं तो दोनों स्कूल के अलग थलग पड़े लोगों को एकजुट करने और एक सामाजिक क्रांति शुरू करने की योजना बनाती हैं। वे एक मिलनसार आलसी लड़के डेव, एक राज रखने वाली गर्ल स्काउट क्लेयर और हर किसी के बारे में राज रखने वाली होशियार छात्रा वर्जीनिया के साथ हाथ मिलाती हैं। ढालना विक्टोरिया जस्टिस ने जोडी शेलनबर्गर का किरदार निभाया है, जो संगीत की दीवानी है और मिंडी की सबसे अच्छी दोस्त है। ईडन शेर ने मिंडी लिपशिट्स का किरदार निभाया है, जो विज्ञान की शौकीन है और बदला लेने की मुहिम की मास्टरमाइंड होने के साथ साथ जोडी की सबसे अच्छी दोस्त भी है। एशली रिकॉर्ड्स ने वर्जीनिया वेंडरकैम्प का किरदार निभाया है, जो एक उदास और अकेली रहने वाली अमीर महिला है और मिंडी और जोडी को उनकी योजना में मदद करती है। क्लॉडिया ली ने विटनी बेनेट का किरदार निभाया है, जो एक निर्मम और क्रूर लोकप्रिय लड़की है और अपने बराबरी करने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को कुचल देती है। ये पता चलता है कि अमीर होने के उसके दावों के बावजूद उसके माता पिता हवेली में सिर्फ नौकर हैं। केटी चांग ने क्लेयर स्टीवर्ट का किरदार निभाया है, जो एक गर्ल स्काउट है और बाद में समलैंगिक होने की बात स्वीकार करती है। जैस्मीन सी रिचर्डसन ने डोलोरेस शुगर जोन्स की भूमिका निभाई है, जो एक युवती है और मिंडी और जोडी की मास्टर प्लान का हिस्सा है, और साथ ही वह अश्वेतों के अधिकारों और महिलाओं के अधिकारों के लिए भी आवाज़ उठाना चाहती है। पैटन लिस्ट ने मैकेंजी स्मिथ का किरदार निभाया है, जो विटनी की सबसे छोटी और सबसे करीबी दोस्त है। वह मिंडी के साथ घूमने के लिए विटनी को छोड़ देती है। अवन जोगिया ने डेव क्विन का किरदार निभाया है, जो जोडी का बॉयफ्रेंड है और पहले विटनी के गुर्गों में से एक हुआ करता था।
हैरी कैट्समैन ने लुई हैमरश्मिट का किरदार निभाया है, जो एक काल्पनिक कथाओं का शौकीन है। नूह रॉबिन्स मार्टिन वीमेल के रूप में एक विज्ञान कथा विशेषज्ञ। एलेक्स शिमिजू ने हावर्ड चौंग का किरदार निभाया है, जो एक तकनीकी विशेषज्ञ है। फ्रैंक वेली ने जोडी के पिता हर्ब शेलनबर्गर की भूमिका निभाई है। ब्रॉक यूरिच ने काइल मैकडेविड की भूमिका निभाई है, जो विटनी के लोकप्रिय दोस्तों में से एक है। डैनियल एरिक गोल्ड ने मिस्टर सैमुअल्स की भूमिका निभाई है, जो मिंडी के शिक्षक हैं और जिनके साथ उसकी घनिष्ठ मित्रता है। टेड मैगिनले ने प्रिंसिपल विटमोर की भूमिका निभाई है, जो एक क्रूर प्रिंसिपल है। विल पेल्ड्स ने कॉलिन हैकेट की भूमिका निभाई है, जो विटनी के लोकप्रिय दोस्तों में से एक है। जिनेट डिलोनी ने पालोमा वॉटसन की भूमिका निभाई है, जो विटनी की लोकप्रिय मित्रों में से एक है। उत्पादन 13 मई 2014 को फिल्म के कलाकारों की घोषणा की गई, जिसका मूल शीर्षक द आउटस्कर्ट्स था, जिसमें ईडन शेयर, अवन जोगिया, क्लाउडिया ली, विक्टोरिया जस्टिस, एशले रिकार्ड्स, पैटन लिस्ट, केटी चैंग और विल पेल्ट्स शामिल थे। 8 अगस्त को फ्रैंक वेली फिल्म में हर्ब की भूमिका निभाने के लिए शामिल हुए, जो जोडी के पिता और एक डाक कर्मचारी हैं, जो अपनी बेटी के अपने जीवन का नियंत्रण संभालने के बाद डेटिंग शुरू करने के लिए सहमत होते हैं। विक्टोरिया जस्टिस और अवन जोगिया ने निकलोडियन फिल्म स्पेक्टेक्युलर और टेलीविजन शो विक्टोरियस में एक साथ अभिनय किया था। फिल्माने मुख्य फोटोग्राफी 2 जुलाई 2014 को न्यूयॉर्क शहर में शुरू हुई। अगस्त में जॉन एल मिलर ग्रेट नेक नॉर्थ हाई स्कूल और ग्रेट नेक और पोर्ट वॉशिंगटन के आसपास के अन्य स्थानों पर फिल्मांकन हुआ। विपणन 29 जुलाई 2014 को एंटरटेनमेंट वीकली द्वारा फिल्म की 2 तस्वीरें जारी की गईं। 14 मई 2015 को आधिकारिक पोस्टर कलाकारों के आधिकारिक सोशल मीडिया खातों के माध्यम से जारी किया गया। मुक्त करना मार्च 2017 में स्वैन ग्रुप ने फिल्म के वितरण अधिकार हासिल कर लिए। 14 अप्रैल 2017 को द आउटकास्ट्स को सीमित रिलीज दी गई और वीडियो ऑन डिमांड के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। 14 अगस्त 2017 को इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया। महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया रॉटन टोमेटोज पर फिल्म को 8 समीक्षाओं के आधार पर 63% अनुमोदन रेटिंग मिली है। मेटाक्रिटिक पर फिल्म को 4 आलोचकों के आधार पर 100 में से 47 का भारित औसत स्कोर मिला है, जो मिश्रित या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है। पेटन रॉयलिस्ट 1998 एक अमेरिकी अभिनेत्री है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक बाल मॉडल के रूप में की और 10 साल की उम्र में फिल्म 27 ड्रेसेस 2008 में एक छोटी भूमिका के साथ अभिनय की दुनिया में कदम रखा। वो रिमेंबर मी और बेरेवमेंट दोनों 2010 फिल्मों में दिखाई दी और डायरी ऑफ अ विम्पी किड फिल्म श्रृंखला 2011-2012 में हॉली हिल्स के रूप में अपनी पहचान बनाई। डिज्नी चैनल के सिटकॉम जेसी 2011-2015 और इसके स्पिन ऑफ बंक्ड 2015, 2018, 2021 में एमा रॉस की भूमिका निभाने के लिए उन्हें और अधिक प्रसिद्धि मिली। लिस्ट ने यूट्यूब प्रीमियम थ्रिलर फिल्म द थिनिंग 2016 और हुलू सीरीज लाइट एज अ फेदर 2018 से मुख्य धारा की भूमिकाओं में कदम रखा। उनकी अन्य फिल्मों में वैली गर्ल, हूबी हैलोवीन 2020, पेपर स्पाइडर्स 2021 और द इनहेरिटेंस 2024 शामिल है। उन्होंने नेटफ्लिक्स सीरीज कोबरा काई 2019-2025 में टॉरी निकोल्स की भूमिका निभाई और पैरामाउंट प्लस सीरीज स्कूल स्पिरिट्स 2023 वर्तमान में मुख्य भूमिका में है। प्रारंभिक जीवन लिस्ट का जन्म 6 अप्रैल 1998 को जॉन और सुजैन लिस्ट के घर पेटन रॉय लिस्ट के रूप में हुआ था। उनके 2 भाई हैं, उनके जुड़वा भाई स्पेंसर और एक छोटा भाई फिनिक्स, दोनों ही अभिनेता हैं। युवावस्था में लिस्ट ने न्यूयॉर्क शहर में प्राथमिक विद्यालय के लिए द कैरल स्कूल PS 58 और माध्यमिक विद्यालय के लिए न्यू वॉइस स्कूल फॉर एकेडमिक एंड क्रिएटिव आर्ट्स MS 403 में पढ़ाई की। उन्होंने 6ठी कक्षा तक बैले, जैज, टैप और हिप हॉप का अध्ययन करते हुए एक नर्तकी के रूप में भी प्रशिक्षण लिया। ये रिलीज़ हुई है 18 फरवरी 2026 को रिलीज़ हो चुकी है। और एपिसोडों की बात कर ले तो हमें तकरीबन इसके लगभग 5 से 6 एपिसोड देखने को मिले, जिनकी
टोटल लेंथ की बात करें, पर एपिसोड की लेंथ की बात करें तो 43 से 53 मिनट के बीच में इसकी टोटल लेंथ देखने को मिली है, जो कि बहुत बढ़िया बेहतरीन लेंथ है। बाकी मैंने इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताई दी है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।